तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन और तांगसेन के बीच में एक थोड़ा सा नोकझोंक वाला बातचीत चल रहा था, जहां पर लियन उसे उसके चश्मे को लेकर उसे घूर कर थोड़ा सा धमका भी रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कोऑपरेशन की बात करने आया था, लेकिन तुम यहाँ पर लड़ रहे हो। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियन उसके चश्मे को वापस लौटा देता है और अपने चश्मे को लेते के साथ जो तांगसेन होता है वह कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर नॉर्थन क्षेत्र के एक ग्रामीण हो, एक मतलब पिछड़े इलाके के लड़के, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेशन की बात करने के लायक भी हो। तो यह सुनकर लियन कहता है कि कोऑपरेशन, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे प्रति काइंड हो रहा हूँ, विनम्र हो रहा हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जो कि बुरा होगा वह तुम्हारे लिए होगा। मैं तुम्हें बस यहाँ पर बता रहा हूँ कि तुम्हें अब क्या करना है। और जहाँ तक बात रही योग्य होने और ना होने की कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं, लेकिन तुम्हारी जैसी हरकतें हैं ना, उसके बाद मुझे लगता है कि तुम मुझसे बात करने लायक नहीं हो। आखिरकार किसी ने जानबूझकर रेनपिक सिटी के टेलीपोर्टेशन एरे को वहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की ताकि जो यंग मास्टर लिफ्यू है वह किसी तरीके से सोंग मूनराइज सिटी में सही समय पर वापस ना आ सके। आखिरकार तुम्हारी जैसे हरकत करने वाला बंदा यहाँ पर किस तरीके की बातें मुझसे कह रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसके इस सारी चीज़ों को सुनने के बाद वह उससे कहता है कि ओए, आखिरकार तुम ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर धमकी दे रहे हो? और तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे पास कुछ सबूत भी है जो तुम इन चीज़ों को कर रहे हो और तुम इतने विश्वासपूर्वक कर रहे हो? तो क्या तुम्हें सचमुच में यकीन है कि तुम्हारी छोटी सी बात को सुनने के बाद 1000 ट्रेजर टावर यहाँ पर किसी भी तरीके से एक्शन को लेगा, वो भी मेरे विद्रोह में? तो यहाँ पर लियन इस बात को बहुत ही शांति से सुनता है और कहता है कि मेरे पास एक और मामला है। क्या तुम यहाँ पर टेंगजी के उस डिमोनिक फॉरेस्ट के एक्सपीरियंस के बारे में सुनने में इंटरेस्ट रखते हो? टेंगजी वही बंदा है जो कि लियन जब वहाँ पर नोक आर्क को खोजने के लिए गया था फैन के साथ, तो वहाँ पर इनके बीच में फैन के अलावा एक और की एक बंदे के पास था ना, वो था टेंगजी। तो वही इसका बड़ा भाई है। तो ये सुनकर वह बंदा यहाँ पर लियन की ओर घूर कर देखते हुए कहता है कि उसके मामले में मेरे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है कि वह मेरे लिए परेशानी बनेगा कि नहीं। क्या मुझे हर बार चिंतित होना चाहिए जब मेरा निकम्मा बड़ा भाई बाहर जाने जैसे मूर्खता भरे कार्य करता है और जाकर कुछ बेवकूफ़ी करता है, तो उसे जानने में मुझे क्या इंटरेस्ट है? तो उसके बाद ये सुनकर कर लियन यहाँ पर सीधे उठते हुए कहने लगता है, ओहो, मैं सचमुच में यहाँ बहुत ज़्यादा निराश हुआ। कॉमर्स अलायंस की यंग जनरेशन की टॉप ब्रेन कहा जाने वाला बंदा तांगसेन, मैंने इसके बारे में काफ़ी बातें सुनी थी, लेकिन इसकी हरकतों को देखकर लगता है कि ये सिर्फ खोखली बातें थीं। मैं सोच रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति होगे, लेकिन बिल्कुल भी मैं गलत था। यह सब कुछ स्पष्ट तरीके से साफ साफ पता चल रहा है। यह कहने के बाद लियन सीधे वहाँ से पलटकर जाने लगता है कि कोई बात ही नहीं करना है। और यह सुनकर पीछे से जो तांगसेन होता है वह कहता है कि वेट, रुको। और लियन रुकता नहीं, वह जाते ही रहता है। तो उसका जो यहाँ पर एल्डर साथी होता है लोंग, वह अपनी डार्क पावर को सीधे लियन की ओर भेज देता है उसे रोकने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मोसी याओचुन होता है उसे इस हरकतों को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो घूर कर देखते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसकी जो यहाँ पर डार्क पावर थी जो लियन को घेरने वाली थी वह चारों ओर दूर तक मतलब कि रिलीज हो जाती है, दूर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके पावर की वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो तांगसेन होता है वह भी पीछे की ओर कुर्सी सहित घसीटा चला जाता है। तभी लियन उसकी ओर पीछे की ओर पढ़कर कहता है कि तांगसेन, मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हुआ हूँ। यदि तुम यहाँ पर इसी तरह मूर्खता भरे हरकतें करते रहे और मूर्ख बने रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस खेल से बाहर होने वाला अगला व्यक्ति तुम बनोगे। और हम देखते हैं इस बातों को सुनकर यहाँ पर उससे भी कुछ कहा नहीं जाता, वो अपने मन में कहता है कि मैं हमेशा से ही तार खींचने वाला पहला व्यक्ति होता था, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर पीछे धकेल दिया है। मतलब कि मैं ही किसी और को कंट्रोल करता था, लेकिन इसकी बातों को सुनकर अब मैं ही कंट्रोल हो रहा हूँ। मैं यहाँ पर सचमुच में उसके खिलाफ ज़्यादा एक्शंस को नहीं ले सकता हूँ और खुद को केवल प्रोटेक्ट ही कर सकता हूँ, ऐसा फील हो रहा है। और फिर हम देखते हुए यहाँ पर अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है कि लियन, मैं यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ मेरी हरकतों के लिए। मैं यहाँ पर सीमा से बाहर चला गया था, कृपया बैठिए, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। यह सुनकर लियन कहता है, ओह ऐसी बात है, मैं तुम्हें बस एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझे फिर से बिल्कुल भी निराश करने की कोशिश ना करना। और लियन को भी तो यहाँ पर इससे काम निकलवाना है, तो इसलिए लियन वापस आकर बैठ जाता है। यहाँ पर तांगसेन जो होता है वह कहता है कि आखिरकार बताओ कि उस फॉरेस्ट में टेंग जी ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि आप भी वहाँ पर मौजूद थे और पूरे मामले में वहाँ के गवाह बने रहे, मतलब उन सभी चीज़ों को देखा है। तो यहाँ पर लियन कहता है कि कुछ खास नहीं, बस यहाँ पर मेन फोकस यही है जो अफवाहों में फैली हुई है, नोक आर्क, मैंने उसे ही देखा। तो यह सुनकर ये दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए आगे की ओर झुककर कहता है कि तो क्या नोक आर्क वहाँ पर सचमुच में रियल में प्रकट हुआ था, वह वहाँ पर दिखा था? आप इसके बारे में क्या जानते हैं, मुझे जल्द बताएं। हम देखते हैं यहाँ पर जो एल्डर लोंग होता है वह कहता है कि होल्ड, रुक जाओ, यहाँ पर इन बातों को करने से पहले हमारे बीच में एक छुपा हुआ बंदा है, उसे पहले यहाँ से बाहर निकालने दो। और वह एक अटैक करता है स्पेस में और हम देखते हैं उस अटैक के साथ वहाँ स्पेस टूटती है और एक गोल्डन सिक्का नजर आता है। तो तुम्हें पता चल गया हुआ इस सिक्के को देखकर इसे कौन यूज करता है। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है कि इस तरीके से एक सिक्के के इतने बड़े टुकड़े को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने लायक अटैक करना, क्या तुम इसके परिणाम को जानते हो? इस सिक्के से क्या क्या मिलता है? कई सारे अंडे और चाय खरीदे जा सकते हैं। इतने कीमती चीज़ को तोड़ना सचमुच में बहुत गलत बात है। और हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर उस बंदे को, और यह बंदा करा होता है कि दुनिया बहुत ही छोटी जगह है, क्यों है ना मिस्टर लियन, हम वापस मिल गए। और हम देखते हैं उसे यहाँ पर देखकर तांगसेन कहता है कि एक मार्शल सुप्रीम कियान वुडी, तुम तो यहाँ पर अफवाहों में जो बातें फैली थी वह सच हुई। तुमने सचमुच में यहाँ पर उस फॉरेस्ट से जाकर 7 नक्षत्र वाले फ्रूट्स को प्राप्त कर लिया और अपनी पाथ के अपने को जो कल्टीवेशन पाथ होता है ना उसमें इस फ्रूट की आवश्यकता होती है और उसमें आगे बढ़ चुके हो। तुम तो यहाँ पर अपने मार्शल एम्परर रियलम को ब्रेक थ्रू करके मार्शल सुप्रीम रियलम में पहुँच गए।
तो हम देखते हैं यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर यहाँ क्यान वुडी कहता है कि यह सब यंग मास्टर लियन की मदद की बदौलत है। हालांकि मुझे इसके लिए थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे सबसे अधिक अफसोस की बात यह है कि मैंने उस डिमोनिक फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिट्रीट कर दिया, वहाँ से चला गया। मैं नोक आग के वहाँ पर प्रकट होने की गवाह नहीं बन पाया। आखिरकार वहाँ पर क्या छुआ था, तो आइए आखिरकार उस चीज़ों पर बातचीत करें। मुझे भी जानना है, इसमें मुझे भी दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, क्यों है ना यंग मास्टर लियन। तो उसकी बातों को सुनकर लियन उसकी ओर अंगुली करते हुए कहता है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ी कर रहे हैं या सच में आप भूल गए हैं। तभी यहाँ पर इसे लियन के साथ किया हुआ डील याद आ जाता है, जहाँ पर इसने लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर कहा था कि ठीक है तुम यहाँ पर 2 करोड़ मांग रहे हो, लेकिन मेरी उतनी औकात नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी पेशकश दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें 1 करोड़ 20 लाख मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोन्स दूंगा, उससे एक तांबे का सिक्का भी अधिक नहीं। डील करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को याद आने के साथ यह शर्मसार हो जाता है कि इसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं पूरे। तो यहाँ पर लियन उससे कह रहा होता है कि तुम मेरे अभी भी पूरे 1.2 मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोन्स को दिया नहीं है, वह बकाया है। क्या तुम यहाँ पर कोई कहानी तो नहीं बनाना चाहते हो? पहले मेरे कर्ज को चुकाओ और जल्द से जल्द मेरे पैसे दो। और ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर एक पोटली को लियन की ओर फेंक देता है। तो लियन कहता है थैंक्स, और क्यान वुडी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ तंग करने वाला नहीं हूँ, पकड़ो अपने पैसे। और ऐसे डील को होते हुए देख तांगसेन कह रहा होता है कि क्यान वुडी, तुमने यहाँ पर सप्त नक्षत्र फ्रूट को केवल 1.2 मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोन्स में प्राप्त कर लिया। यह सचमुच में बहुत ही अच्छा सौदा था, बुरा नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्यान वुडी बैठते हुए कहता है कि ओए नो कार की असली कहानी स्टार्ट कर। तो यहाँ पर तांगसेन भी कहता है कि क्यान वुडी, यह मत सोचिए कि मार्शल सुप्रीम बनने के बाद आप बहुत कुछ आगे निकल चुके हैं दुनिया से, मतलब बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट तरीके से एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जिस तरीके से एक्ट कर रहा होता है, लियन से बातें कर रहा होता है, और वह कहता है कि सिर्फ 1 स्टार मार्शल सुप्रीम। मुझे यहाँ पर यह मत भूलने से याद दिलाओ कि मेरा जो निकम्मा भाई है वह भी आसानी से तुम्हें यहाँ पर कुचल सकता है, कुछ खास पावरफुल नहीं हो। तो यह सुनकर क्यान वुडी कह रहा होता है कि आप अपने आप को एक काफ़ी अच्छे स्ट्रेटजी समझते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों के नजरों में आप एक टेढ़े रास्ते पर चलने वाले दिखवाटी जोकर हो, इसके अलावा कुछ नहीं। एकमात्र ट्रू पाथ पर चलना ही एरोगेंट को जन्म देता है, जो कि मुझ में भरा है। वह है एक मार्शल आर्ट के पाथ पर, उसके पीक तक पहुंचने की पाथ। और मैं तुमसे बता दूं कि इस संबंध में जो तुम्हारा भाई टेंगजी है ना, वह फीकी नकल है मेरी, और तुम उसके फीकी नकल हो, मतलब कि उससे भी नीचे लेवल के बंदे हो। और ऐसे बेइज्जती को सुनकर वह भी थोड़ा इरिटेट हो जाता है और फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं करने वाला हूँ, इसे याद रखूंगा। इन शब्दों को तुम्हें बाद में पछतावा होगा कहने पर। तो यहाँ पर क्यान वुडी भी कहता है हाँ चल ठीक है, और वह लियन से कहता है कि हमें सब कुछ यहाँ पर बताओ। आखिरकार अंत में मेरे वहाँ से चले जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, पूरे विस्तार तरीके से बताओ। तो ये सुनकर लियन उसके ओर फिंगर करते हुए कहता है, उससे करा होता है कि वह भले ही तुम यहाँ पर दिखावा करने वाले क्लोन हो, लेकिन तुम भी उससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो। क्या तुम यहाँ पर इस तरीके से मदद मांग रहे हो? तुम में तमीज़ भी नहीं है। तो हम देखते हैं, यह सुनने के साथ ही वहाँ पर टेबल पे अपने हाथ को मारते हुए उठते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता था तुम इतनी आसानी से इन चीज़ों को नहीं बताने वाले हो। आखिरकार तुम्हारे जैसा बंदा कब से यहाँ पर इतने शरीफ तरीके से अपनी चीज़ों को पूरा कहने लगा। साले तुम यहाँ पर मदद मांगने अकेले आए हो, और तुम्हारे बातें तो देखो इस तरीके की हैं। यदि तुम यहाँ पर बात करना शुरू नहीं करते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें यहाँ पर जीवित निकलने भी देंगे? मतलब कि अपनी बात को यहाँ पर कंप्लीट नहीं करते, सारी जानकारी नहीं देते हो। तो यहाँ पर लियन उससे कहता है कि ब्रदर क्यान वुडी, यहाँ पर जो यंग मास्टर तांगसेन है ना, वह भी तुम्हारे जैसे गुस्सेल स्वभाव वाला था, लेकिन वह शांति से बैठा हुआ है। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मैं तुम्हें यहाँ पर 2 सुझाव देना चाहता हूँ कि मेरे बारे में कम चिंता करें, और टेंगजी कहाँ है इस बारे में अधिक चिंता करें। आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, और यह शर्म की बात होगी कि खेल शुरू होने से पहले ही आप उससे बाहर हो जाएं। मतलब कि टेंगजी के बारे में जान लो बंदे, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो यहाँ पर इन बातों को सुनकर क्यान वुडी अपने पास से एक सिक्के को निकालता है, कंट्रोल करते हुए अटैक के लिए तैयार करते हुए कह रहा होता है कि यह तरकीब शायद तुम्हारे तांगसेन पर काम कर सकता है, क्योंकि वह कमज़ोर है, लेकिन तुम्हारे ये छोटे मोटे दिमागी खेल मेरे खिलाफ बिल्कुल बेकार है। और अपने उस सिक्के के अटैक को सीधे लियन की ओर भेज देता है। बट लियन जो होता है यहाँ पर मो सियाचुन को रोक देता है, क्योंकि वो एक लेने वाला होता है। और यहाँ पर क्यान वुडी कह रहा होता है उस सिक्के को भेजते हुए कि लियन, मैं यह देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, और क्या तुम अब भी मेरा सामना करने के लायक हो। हम देखते हैं यहाँ पर लियन भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक जवाबी हमला करता है, पाम अटैक को, जो कि होता है ग्रेट विंड एंड क्लाउड प्लाम। तो हम देखते हैं उस पाम अटैक की वजह से यहाँ पर किंग विंड रिलीज हुआ होता है, जो कि क्यान वुडी के सिक्के को अपने पास फंसा लेता है। और उसे ऐसे अटैक करते हुए देखकर जो मो सियाचुन होता है वह तो यहाँ पर थम्सअप कर रहा होता है कि ये हुई ना मास्टर वाली बात, मास्टर के हमले के सामने कोई टिक सकता है क्या। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो क्यान वुडी होता है वह अपनी ताकत को और भी अधिक बढ़ाता है, एक और सिक्के को भेज देता है, जो कि उस सिक्के को वहाँ पर फोर्सफुल्ली उस गेंगविंड से निकल कर लियन की ओर अटैक करने के लिए भेजता है। बट हम देखते हैं जैसे ही वह दूसरा सिक्का उस गेंगविंड से चीर कर लियन की ओर जाने लगता है, तो लियन अपने पास अपने हाथों में अर्थ एंड हेवन के रूल्सों को एक्टिवेट करता है, और वे अजीब से ब्लड लाइन से जैसे दिखने वाले लाइंस लियन के हैंड में आ जाते हैं, जिनके पावर्स की वजह से लियन उस सिक्के को रोक लेता है। और उसे ऐसा करते हुए देख यहाँ पर दोनों के साथ आए हुए जो एल्डर होते हैं वे अपने मन में कर रहे होते हैं कि ये अर्थ एंड हेवन के रूल्स है वे उसके अंगुलियों में नजर आ रहे हैं, उनके बीच में बह रहे हैं। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं लियन जो उसके क्यान वुडी का जो सिक्का होता है उसे यहाँ पर तोड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ऐसा होते हुए देखकर क्यान वुडी की भी अपनी औकात समझ में आ जाती है। वो कहता है कि मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जब से हम मेरू माउंटेन पर मिले और उसके बाद अलग हुए, तब से आपकी जो शक्ति है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते आ रही है। कभी भी आप
इस चीज़ में असफल नहीं हुए हैं जब मुझे चौंका सके। लियन कहता है तो क्या अब हम यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद कियान वुडी कहता है कि अपनी कीमत बताओ कि आखिरकार किन शर्तों की वजह से, मतलब क्या लोगे जिसकी वजह से तुम उन सारी जानकारियों को हमारे साथ साझा करोगे जो तुमने देखा। तो उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर लियन कहता है कि ब्रदर वुडी, यह बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप यहाँ पर अपनी कल्टीवेशंस को बढ़ाने के लिए जो एसेंस फ्रूट लिया था वह बहुत ही ज़्यादा सस्ती कीमत पर ले लिया था। यह भी बिल्कुल उसी तरह होने वाला है। इस बार भी कुछ अलग नहीं है। बस मेरी जानकारी का जो मूल्य है, आप उसके लिए जो भुगतान करेंगे वह कुछ ज़्यादा अधिक नहीं होगा। तो यहाँ त्यांगसिन कहता है, अरे यार बताओ ना, आखिरकार तुम बस यहाँ पर बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो। अब मुझे ये मत कहना कि यंग मास्टर लियन को यहाँ पर बेकार की बकबक करने में और समय बर्बाद करने में मजा आता है। सीधे सीधे बात को। तो लियन कहता है कि ठीक है, चूंकि आप दोनों जानते हैं कि मैं कौन हूँ और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैं तियानु कॉमर्स गिल्ड की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि तुमने यहाँ पर यंग मास्टर तांगसिन मेरी पहचान को चारों ओर उजागर कर दिया है, इससे हमारी गिल्ड पर एक नाजुक सा अटैक हो चुका है। मतलब कि एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट में चल रहे हैं, क्योंकि भाई तुम्हारा जब तक बैकग्राउंड किसी को पता नहीं है और तुम पावर को दिखा रहे हो, शो कर रहे हो, तो बाकी बंदे तो डर के रहेंगे, लेकिन जब तुम्हारी बैकग्राउंड पता चल जाए कुछ खास कबाड़ नहीं सकता है, तो उसके बाद वे थोड़े बेवकूफ़ हो जाते हैं। तो लियन कहता है आप दोनों को इसे ठीक करने में मेरी मदद करनी होगी। यह सुनकर तांगसिन कहता है कि क्या गिल्ड का संकट, आखिरकार हम यहाँ पर लापरवाही तरीके से किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। मुझ पर अब ये दोष मढ़ने की कोशिश मत करो और तुम्हारा जो गिल्ड का जो मुसीबत है ना उसे खुद संभालो। तो यहाँ कियान वुडी भी कहता है असंभव, आखिरकार तियानु गिल्ड के साथ हम क्यों शामिल हो। हेवनली पवेलियन का विद्रोह तुम लोगों ने किया है और 1000 ट्रेजर टावर भी यहाँ पर बिल्कुल शांत है, वो भी नहीं दिखा रहा है कि तुम्हारे साथ है या नहीं है। तो हम इस तरीके से इन व्यापारी गिल्डों के रुख को बिल्कुल भी मोड़ नहीं सकते हैं, तुम्हारे साथ खुले हम साथ नहीं दे सकते हैं। और कियान वुडी कहता है कि यदि तुम इसमें हस्तक्षेप करोगे तो इतना जान लो कि जो गिल्ड है वो 2 स्पष्ट गुटों में विभाजित हो जाएंगी और जो संघर्ष है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, परिणाम बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक अजीब हो जाएगा, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ नहीं मिल सकते हैं। और तांगसिन भी कह रहा था, बस सही कह रहा है, यहाँ दांव बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, हम उस कदम को नहीं चल सकते। अन्य शब्दों पर हमें चर्चा करना चाहिए, कुछ और कहो। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन जो होता है वह यहाँ पर अपने नाटक को चालू करता है और अपने माथे को घुमाते हुए सांस छोड़ते हुए कहता है कि क्या तियानु कॉमर्स गिल्ड का यही अंत है और बेचारा हेवनली पवेलियन बस एक चारा बनकर रह जाएगा और एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और वह यहाँ पर अपने तोते जैसे मुंह को खोलना चालू करता है और कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि यदि उन्हें पता चल जाता है कि सिर्फ ट्यून कॉमर्स गिल्ड उनके कंट्रोल में नहीं था तो वे हमारे पीछे पड़ने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, लेकिन आपके आदेश पर वे लोग तियानु कॉमर्स गिल्ड से भिड़ने चले गए। यह जानकर यंग मास्टर तांगसिन वे कितने खुश होंगे, है ना। हम देखते हैं तांगसिन ऐसी बातों को सुनकर खांसने लगता है, कहता है ओए यंग मास्टर लियन, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस तरीके की बातें कर रहे हो। आखिरकार छोटी मोटी अफवाहें सुनकर तुम इस तरीके से बकवास कैसे कर सकते हो, जिनका सबूत तुम्हारे पास नहीं है उनका आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम देखते हैं लियन अपने हाथ को ऊपर उठाता है, कहता है सिर्फ ट्यून कॉमर्स गिल्ड के अभी भी बंदे मेरे हिफाजत में है, मेरे कब्जे में है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कहानी है सिर्फ। और यहाँ पर जो मोसियाचुन होता है वह थम्सअप करते हुए कह रहा होता है ये रहा यंग मास्टर का हमारा पुराना अवतार। और हम देखते हैं ऐसी सभी बातों को सुनकर फंसते हुए देखकर वो भी तैंगसिन भी चिल्लाने लगता है, कहता है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, यहाँ पर सारी बातें मत कहो इस बंदे के सामने। और वह कहता है कि फॉरवेल गेट जो है उसके द्वारा तुम्हारे यहाँ पर हेवनली पवेलियन के खिलाफ सीधे तौर पर खड़ा तो नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर प्रदर्शन के लिए, मतलब तुम्हारी सहायता के लिए उनके खिलाफ कुछ बंदों को भेज सकता है जो कि काफ़ी पावरफुल है। हम तुम्हारे यहाँ पर छुहिडन तरीके से मदद कर सकते हैं, मेरी दोस्ती बनाए रखने के लिए इतना ही मैं कर सकता हूँ। क्या तुम्हें यहाँ पर गुप्त रूप से कुछ शक्तिशाली लोग चाहिए तो मुझे बताओ, हम हेवनली पवेलियंस के विरुद्ध ज़्यादा कुछ तो उनके फेस टू फेस आकर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसके लिए इतना सपोर्टिव होते हुए देख कियान वुडी कहता है ब्रदर तांगसिन, मुझे भी कुछ पावरफुल बंदे दो, सर्वेंट्स दो, अपनी दोस्ती निभाओ। तो लियन यहाँ पर इसके बातों को इग्नोर कर उठकर यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि आप दोनों यहाँ पर इस चीज़ पर अधिक ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि मेरे गिल्ड को इस कठिन परिस्थिति से किस तरीके से निकालने के लिए मदद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास ना तो नॉक आर्क की जानकारी आएगी, ना अर्थ एंड हेवन के उस चेसबोर्ड की जानकारी, और ना ही ग्रेट डीमन कबीले के बारे में कुछ भी सुनने को मिलेगा। तो यह सुन कियान वुडी कहता है कि मुझे केवल नॉक आर्क पर इंटरेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर तांगसिन कहता है कि क्या इन चीज़ों में, इन मामलों में वह शाही शतरंज भी शामिल है जो कि मार्शल सोवरेन के अर्थ एंड हेवन के द्वारा बनाया गया एक शतरंज था, और साथ में डीमन कबीला भी इन मामलों में शामिल है उस फॉरेस्ट के यात्रा में। तो यहाँ पर लियन को हम देखते हैं जो कि उन्हें से अलविदा लेते हुए कह रहा होता है कि सज्जनों, यदि आप मेरी कहानी में इंटरेस्टेड रखते हैं तो तुम्हें तियानु कॉमर्स गिल्ड के मुख्यालय में किसी भी तरीके से अच्छी खबर भिजवानी होगी और उनकी मदद करनी ही होगी। अगर आप दोनों मुझसे यहाँ पर जानकारी नहीं लेना चाहते हैं तो आगे आपकी इच्छा, मैं इसके लिए आपको आवश्यक तौर पर फोर्स नहीं करूँगा। यदि आप मुझे क्षमा कर दें अगर मैं इन चीज़ों को ना कर पाया, अगर आप मेरे लिए कुछ ना कर पाए। यह कहने के साथ ही लियन और मोसियाचुन वहाँ से निकल कर जाने लगते हैं। तो लियन यहाँ से बाहर की ओर निकल कर जाते हुए भी इन लोगों से कहते जाता है कि आप दोनों से मिलने के बाद, कॉमर्स गिल्ड के टैलेंट यंग बंदों को देखने के बाद मुझे यह कहना होगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस सिटी में भरपूर टैलेंटेड बंदे भरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही इस गेम से बाहर हो जाऊँगा, इतने पावरफुल और इंटेलिजेंट बंदे भरे हुए हैं कि
तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो एल्डर लोंग होता है वह कह रहा होता है कि यंग मास्टर उसकी योजनाएं किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ही अधिक गहरी है जो मैंने कभी नहीं देखी है, और उसकी शक्ति यहाँ पर प्रदर्शन जो उसने की है मुझे डाउट है कि उसकी ताकत उससे कई गुना अधिक है जितनी दिखती है। मुझे डर है कि वह एक बहुत ही ज़्यादा रेयर प्रतिभाशाली बंदा बन जाएगा। तो हम देखते हैं यह सुनकर तांगसिन कहता है कि यंग मास्टर वुडी हमें क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ से वुडी जाते हुए कह रहा होता है कि जो लियन है वह अभी भी लियन ही है। मेरू माउंटेन के मिलने के बाद मैं उसके विरोध जाने की हिम्मत नहीं करता हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती है जब तक मैं यहाँ पर अपने परम शक्ति के शाश्वत पाथ पर हमेशा से चलता रह सकता हूँ। इस दुनिया में लोग उपयोगी दोस्त रखते भी हैं और कुछ खतरनाक दुश्मन भी। तो तांगसिन यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस तरीके से उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ अपनी दोस्ती या दुश्मनी को रखते हो। निश्चित तौर पर तुम समझदार होगी, तुम समझ चुकी होगी तुम्हें क्या करना है। और यह कहने के साथ ही वो अपने सिक्के में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, कहता है अंकल हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर यहाँ पर लोग कह रहा होता है यंग मास्टर क्या हमें सचमुच में यंग मास्टर लियन की शर्तों पर चलना होगा। मेरा मानना है कि हमें तो उस बंदे को ज़बरदस्ती जबरन पकड़ लेना चाहिए, और मैं यह नहीं मान सकता हूँ कि हम उससे फिर जानकारी को नहीं ले सकते, नहीं छीन सकते हैं। तो यह सुनकर तांगसिन कहता है कि नहीं, यहाँ पर जोखिम बहुत ही ज़्यादा है। ये सब यहाँ पर उस तांगजी के बारे में है, मेरा ब्रदर के बारे में, और सब कुछ नियंत्रण में था। लेकिन उस डिमोनिक फॉरेस्ट की एक यात्रा के बाद वह पूरी तरह से अप्रत्याशित हो चुका है, गायब हो चुका है। उसकी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। उसके पास कुछ रहस्यमय नए सहयोगी दोस्त भी बन गए होंगे जो कि उस डिमोनिक क्लैन से हो सकते हैं जिनका उल्लेख लियन ने किया है। उसके बाद हम उसके विद्रोह इतनी आसानी तरीके से नहीं कर पाएंगे और सत्ता को हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो उस महान ग्रेट डिमोनों की भर्ती के बाद वो जो कीमत उसने चुकाई होगी वह बहुत ही बड़ी मात्रा होगी, तभी उसके साथ वे डिमंस आए होंगे। मैं यहाँ पर रिसोर्सेज की जांच करता हूँ और टेंगजी ने आने वाले सामग्रियों और प्रीमिडियल स्टोनों की संख्या कई गुना बढ़ा दी है, यह उस जांच से पता चलती है। तो यहाँ पर लोग कहता है कि जो सेक्ट इतना अधिक अधिकार उसे दे रहा है यह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो तांगसिन कहता है कि बिल्कुल यही मेरा सबसे बड़ा डर है। आखिरकार उसने पिताजी को किस कारण की वजह से अपने पक्ष में लाया होगा और इन चीज़ों की मंजूरी ली होगी, वरना वो इतनी आसानी से इतने सारे रिसोर्सेस को कैसे हासिल कर सकता है। लेकिन उस इजाज़त को पाने के लिए तांगजी ने कुछ तो यहाँ पर बड़ा हाथ मारा होगा और उसके पास कुछ तो हुक्म का इक्का होगा जो सचमुच में नौकार से जुड़ा हो सकता है। यदि ऐसा है तो हम बहुत ही ज़्यादा गंभीर संकट में हैं। और फिर हम देखते हुए यहाँ पर इमेजिन करते हुए कह रहा होता है कि और फिर यहाँ पर इस यंग मास्टर लियन की एंट्री हो चुकी है जो कि यहाँ पर अर्थ एंड हेवन के और साथ में उस तानाशाही सम्राट के द्वारा बनाए गए चेस बोर्ड के बारे में भी जानकारी को रखता है। इसलिए हमें इतनी लापरवाही तरीके से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा समर्थन वह शाही शतरंज है। अगर वही उसकी जटिलताएं ही मेरे पास नहीं रहीं, उसकी समझ सूझबूझ ना रही, तो पिताजी का जो समर्थन अभी मेरे प्रति है मैं उसे भी खो दूंगा। इसलिए यंग मास्टर लियन की वो उस बुद्धिमत्ता को मुझे प्राप्त करना है और वह बहुत ही जानकारी को अपने पास बहुत ही संभाल कर रखना है। यह मेरे लिए इस रणनीति के मतलब कि इस स्ट्रेटजी वाले जीवन लाइफ के मेरे लाइफ एंड डेथ के मामले को डिसाइड करेगा। अगर मेरे पास पावर ही नहीं रहता मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा। लोंग कहता है तो हम यहाँ पर फंस चुके हैं। वह बच्चा हमें वहीं ले आया है जहाँ वह शुरू में लाना चाहता था। हमें अब हेवनली पवेलियन से उन्हें किसी भी तरीके से बचाना ही होगा। तो यहाँ पर तांगसिन कहता है कि बिल्कुल, और यह एक तरफ से है, यह सब मैंने खुद ही अपने ऊपर लिया है, मेरे ही एक्ट के कारण यह सब कुछ हो रहा है। और जहाँ तक बात रही वू की जो कि शिफ्ट्यून गिल्ड का मास्टर था, वह मेरा हमेशा से ही आदमी बना रहा है। इसलिए यहाँ पर हेवनली पवेलियन जो भी एक्ट कर रहा है वह ज़्यादा कुछ नहीं बस बेवकूफ़ी भरा काम कर रहा है। और फिर वह कहता है कि अब से हेवनली पवेलियन की हर एक्टिविटी पर नज़र रखो, मुसीबत कभी भी आ सकती है। इसलिए हमें त्यानु कॉमर्स गिल्ड की सहायता भेजनी ही होगी। मुझे वह जानकारी प्राप्त करनी है, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकाने पड़े। और हम देखते हैं यहाँ पर इस मीटिंग हॉल से जब ये सभी बंदे चले जाते हैं उसके बाद इसी के पिलर के बीच में एक निंजा की तरह पिलर में छुपा हुआ एक बंदा जो कि उस जगह से निकलने लगता है। और वह निकलते हुए कह रहा होता है कि लियन 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 गू फियांग से आखिरकार उसका क्या संबंध है। और वह वहाँ पर उस मीटिंग वाले टेबल के पास जाते हुए कहता है कि वह जवाब कैसे जानता है उन चीज़ों के बारे में। उसने जो यहाँ पर पोएम कही, कहावत कही आते वक्त, और उसने और भी बातें कही जो कि थी रात में लेटे हुए मैंने हवा और बारिश की आवाज़ सुनी। मेरे सपने में एक लोहे से लेस घोड़सवार सेना बर्फीली नदी को पार कर रही थी। उस तरीके की कहावतें जो कि हमेशा गुफियांग कहा करता था। जैसा कि मैं उसे जानता था उसके तौर तरीके अभी भी बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से मिलते जुलते हैं। और उसके साथ जो वह आदमी था वह निश्चित तौर पर मो सियाओ चुन था जो कि उसी का स्टूडेंट था। तो फिर वह चेयर को छूते हुए सोचते हुए करा होता है क्या वह गुफियांग का बेटा हो सकता है, क्या कोई स्टूडेंट हो सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही है। ना तो गुफियांग का वह स्टूडेंट हो सकता है क्योंकि उसकी एज उतनी नहीं हुई, और उसके बेटे के बारे में और उसके रिश्ते के बारे में कभी मैंने कुछ सुना नहीं। तो आखिरकार ये हो क्या सकता है। और फिर हमें उस बंदे के फेस को दिखाया जाता है और वह कहता है कि ऐसा हो सकता है कि लियन ही
फियांग हो। और इसके इसी बात के साथ नीचे राइटर कहता है क्या लियन का यहाँ पर पर्दाफाश हो चुका है, उसकी पहचान उजागर हो चुकी है, और कौन है यह बंदा, इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।